आज बात करते हैं इंटरनेट की। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपके राउटर में दो ऑप्शंस रहते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। और जैसा कि आप समझ ही सकते हैं 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड बहुत ज़्यादा, जिसको 5G बोलते हैं, इसकी स्पीड बहुत बढ़िया होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन क्या ये राउटर की 5G कनेक्टिविटी आपके घर के कोने कोने तक पहुंच रही है? देखते हैं। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP की तरफ से आपके घर में एक डेटा कनेक्शन आता है और मोडेम और राउटर के थ्रू आपके सभी डिवाइसेस तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाता है। चाहे वो जियो फाइबर हो, चाहे वो एयरटेल एक्सट्रीम हो, चाहे वो आपका कोई लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जैसे एक्साइटल वगैरह। आमतौर पे कंप्यूटर को आप इथरनेट केबल के साथ जोड़ते हैं और बाकी सारे मोबाइल डिवाइसेस, चाहे वो टैबलेट हो, मोबाइल फोन हो या आपका टेलीविजन हो, स्मार्ट टीवी हो, ये सब चीजें आप जोड़ते हैं वाईफाई से। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भले आपको 200-300 मेगाबिट्स पर सेकेंड इंटरनेट स्पीड दे रहा है, अगर आपने अपने राउटर के 5G के थ्रू अपने डिवाइस को लगा के रखा है और इस डिवाइस के साथ आप राउटर से थोड़े से दूर हैं या किसी दूसरे कमरे में हैं, तो आपको वो स्पीड नहीं मिलने वाली है, जो कि आप यहां देख सकते हैं। मैंने अपने पीसी को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ईथरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। इस पीसी में वाईफाई 6.0 डुअल बैंड यानी 2.4 एंड 5G कनेक्टिविटी है, तो फिर यूज क्यों ना करें। लेकिन मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई कि मेरा राउटर दूसरे रूम में है और मेरा कंप्यूटर दूसरे रूम में है। तो उसके लिए वो सॉल्यूशन है जो कि मैं आज आपके साथ ट्राई करना चाह रहा हूं। मेरे पास है TP-Link का AC1200। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये एक डुअल बैंड वाईफाई एक्सटेंडर है, यानी आपके राउटर के मेन सिग्नल को बूस्ट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बहुत ही कन्वीनियंट प्रोडक्ट है क्योंकि ये सीधे आपके दीवार के, आपके वॉल के प्लग पॉइंट पे सीधे प्लग इन हो सकता है। डुअल बैंड कनेक्शन, अडेप्टिव पार्ट सिलेक्टर, इसका एक TP-Link टेदर ऐप भी है जिसको यूज़ करके देखेंगे। ये फोटो से आपको बताया जा रहा है कि इस वाईफाई रिपीटर से, वाईफाई एक्सटेंडर से टेक्निकली आपके राउटर और आपके डिवाइस के बीच में कनेक्शन बेटर किया जाएगा और आपके घर के किसी भी कोने में अगर कोई वाईफाई डेड जोन है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। इसका MRP है 6,499 रुपए और ये अभी फिलहाल Amazon पर 2,299 रुपए का मिल रहा है। 3 साल की वारंटी के साथ ये आया है। खोलते हैं इसको। एकदम छोटा सा डिवाइस है, प्लग टॉप में लगाने का सिंपल सी पैकेजिंग में आया है। ये मोल्डेड क्राफ्ट पेपर का जो बॉक्स है वो इस डिवाइस को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। एंटीना है, 2 एंटीना है और सिंपल सा प्लग है। डिवाइस के ऊपर एक रीसेट बटन है, ईथरनेट पोर्ट है, सिंपल सा TP-Link की ब्रांडिंग है और ऊपर में WS स्विच और सिग्नल के LEDs हैं। इसका जो इंस्टॉलेशन गाइड है वो इसके साथ मिल रहा है। आजकल के हर प्रोडक्ट की तरह इसमें भी सिंपल सा एक QR कोड है जिससे आप डायरेक्टली इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वीडियोस देखकर इसको सेटअप कर सकते हैं। सेटअप हालांकि डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, इसमें अच्छे खासे फोटोज के साथ दिया हुआ है। पहला स्टेप बोल रहा है कि एक्सटेंडर को अपने राउटर के जस्ट बगल में लगाएं, कनेक्शन होने दें। वाईफाई टेदर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो करके देखेंगे। स्कैन करते हैं इस QR कोड को और ये सीधे सीधे हमको गूगल प्ले स्टोर में ले जा रहा है। TP-Link टेदर, इसको इंस्टॉल करते हैं और जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं इस वाईफाई एक्सटेंडर को ले जाता हूँ अपने मेन राउटर के ठीक बगल में। एक बार सेटअप हो जाएगा, यानी राउटर के पास इस एक्सटेंडर को लगाकर कनेक्ट करना है और इस कनेक्शन के बाद इसको रिलोकेट कर सकते हैं, यानी इस एक्सटेंडर को हम किसी दूसरे रूम में लगा सकते हैं। राउटर के ठीक सामने मैंने ये TP-Link के वाईफाई एक्सटेंडर को लगा दिया है। इसको ऑन करते हैं और हमको वेट करना है जब तक इसका पावर बटन जो है सॉलिड ऑन नहीं रहता। अभी जैसे ये पावर बटन ब्लिंक कर रहा है, इसको सॉलिड होते तक हमको वेट करना है। सॉलिड हो गया है, सॉलिड ब्लू कलर दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसको टेदर करना, जो कि अपने ऐप से कर सकते हैं। TP-Link का ये जो टेदर ऐप है इसको ऑन करते हैं। नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, नहीं, इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में कंफर्म नहीं करना है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस तो करना ही पड़ेगा। कंटिन्यू लॉगिन करना होगा TP-Link ID से, और अगर आपके पास ID नहीं है तो आपको एक TP-Link ID बनाना पड़ेगा। TP-Link ID हैज़ बीन एक्टिवेटेड। वापस से इसमें जाते हैं, एक्टिवेटेड एंड लॉगिन।
पहली बार जब इसको ऑन करेंगे तो नो डिवाइसेस फाउंड दिखाएगा, ऐड डिवाइस करेंगे। हमको यूज़ करना है रेंज एक्सटेंडर की तरह से, तो इसको हम स्टैंडर्ड RE यानी रेंज एक्सटेंडर की तरह से हम यूज़ करते हैं। पावर LED सॉलिड ऑन है कि नहीं? सॉलिड ऑन है, ठीक है। एक बार में कर देते हैं वाइल यूजिंग दिस ऐप। नेक्स्ट, सर्चिंग फॉर एक्सटेंडर, कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कनेक्ट। अब आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि कौन से वाईफाई को एक्सटेंड करना है। पासवर्ड ऑब्वियसली मांगेगा, उसके साथ 5G नेटवर्क भी पूछेगा जिसको एक्सटेंड करना है, सेम नेटवर्क सेम पासवर्ड। यू कैन चेंज योर एक्सटेंडेड नेटवर्क नेम्स एज नीडेड, ठीक है। मेरे जो पुराने नेटवर्क के IDs हैं, ID के साथ एक EXT ऐड कर दिया गया है। अप्लाइंग योर सेटिंग्स अप्लाई करते समय बाकी सारे LEDs जलने लगे हैं जो 2.4G और 5G के सिग्नल्स को दिखा रहे हैं। इफ़ यू वांट टू लोकेट योर एक्सटेंडर फॉर मैक्सिमाइज्ड कवरेज डू द फॉलोइंग, प्लग इन द एक्सटेंडर अबाउट हाफ वे। तो इसको रिलोकेट करते हैं और नई जगह पर जाकर सेटअप देखेंगे। तो अब मैं अपने कंप्यूटर वाले रूम में आ गया हूँ और ये प्लग पॉइंट में घुसाया, इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अपने को LEDs का वेट करना होगा। इस लोकेशन में जाने के बाद हमको ये बताना है, कंफर्म करना है कि लोकेशन लुक्स गुड। लोकेशन लुक्स गुड जब करेंगे, नाउ यू कैन कनेक्ट टू द नेटवर्क 2.4G एंड 5G। अभी ये LED ऑन हो गया है और सारे LEDs ऑन हो गए हैं। और ये जो 5G एक्सटेंशन है उसको ऐड करते हैं, कनेक्ट, और ये कनेक्टेड हो गया। अब वाईफाई एक्सटेंडर से नेटवर्क मेरा एक्सटेंड तो हो गया है। अब ये चेक करना है कि इस एक्सटेंशन के बाद जो वाईफाई कनेक्टिविटी है मेरे PC तक 5G की स्पीड बढ़ा सकती है या नहीं। ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि जब 2.4G कनेक्शन रहता है तो स्पीड अच्छी रहती है, 270 Mbps अभी दिखा रहा है। जस्ट कंपैरिजन के लिए मैं अपने पुराने यानी ओरिजिनल राउटर का जो 5G कनेक्शन है उसके साथ कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं क्या स्पीड आता है। जो 5G कनेक्शन मेरे राउटर का ओरिजिनल है उसमें मेरे रूम के अंदर मेरे कंप्यूटर को वाईफाई मिल रहा है 28 Mbps, जो कि मतलब डूब मरने वाली बात है। अब इसको चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एक्सटेंडर है वो क्या करता है। कनेक्शन हो गया, ये सेम नाम है, बस उसमें एक EXT लगाया हुआ है। हो क्या स्पीड है, क्या स्पीड बम्प है। इसी एक चीज से तो पैसा वसूल हो गया। इसको कुछ दिन ट्राई करना होगा। 2.4G कनेक्टिविटी वाला है एक्सटेंडेड, वो भी चेक करते हैं, देखते हैं। ये तो कनेक्शन बेकार है। 72 Mbps, इससे क्या होता है? इससे बढ़िया तो जो ओरिजिनल राउटर का 2.4G कनेक्शन है वो बेटर है। खैर इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है एक्सटेंडेड 5G कनेक्शन। जैसे ही एक्सटेंडेड 5G कनेक्शन लगाते हैं, ओ हो 800 Mbps, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे मेरा जो इंटरनेट स्पीड है वो 300 Mbps ही है, तो इसका मतलब ये है कि इस एक्सटेंडर से मेरा इंटरनेट स्पीड नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि मैं वाईफाई से और बहुत काम कर सकता हूँ, यानी अपने मोबाइल से अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र करना हुआ PC पर, वो इस स्पीड से ट्रांसफ़र होगा, वो ज़बरदस्त बात है। और बाकी 300 Mbps मैं अपने कंप्यूटर पर यूज़ कर पाऊंगा। तो इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि इस तरह का वाईफाई एक्सटेंडर या रिपीटर अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के आपको कुछ गाइडेंस मिला होगा। अगर आप कोई वाईफाई रिपीटर यूज़ करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सभी PC एंथुसियास्ट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। द वर्सेटाइल डॉक्टर अभिनव अतुल को इजाज़त दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज़ माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो। नमस्कार।